हरे कृष्ण। अभी आप सभी को लेकर हम आए हैं त्रियुगी नारायण मंदिर। वैसे भगवान का एक नाम ही है त्रियुगी। ये त्रियुगी नारायण मंदिर केदारनाथ के पहले में आता है, इसलिए हम केदारनाथ जाने से पहले भगवान का दर्शन में आए हैं। ये त्रियुगी नारायण जी के आशीर्वाद लेकर ही केदारनाथ में चढ़ाई करने आए हैं हमें। यहाँ पर कश्यप अदिति के पुत्र के रूप में भगवान श्री वामन देव जी का जन्म हुआ था और ये वही स्थान है जहाँ पर शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था। पहले दक्ष कन्या के रूप में तो सती जी ने अपने शरीर को परित्याग कर दिए थे। उसके बाद हिमालय के पत्नी मेनका जी के गर्भ में आकर मैया पार्वती जी ने महादेव जी से जो विवाह रचाए थे, ये वही विवाह का स्थान है जहाँ पर शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था। भगवान शिव पार्वती जी का विवाह का समय जो हवन अग्नि था, वो अग्नि यहाँ पर अभी भी प्रज्वलित है। यहाँ पे ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड और सरस्वती कुंड है। वहाँ पे हम स्नान कर सकते हैं, आचमन कर सकते हैं, तर्पण भी कर सकते हैं। आप सभी को हम दर्शन कराएंगे। आइए दर्शन कीजिए त्रियुगी नारायण मंदिर। जय भगवान त्रियुगी नारायण जी की जय। ये स्थान है, इसका नाम है त्रियुगी नारायण। यहाँ पे भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ। आपने सुना होगा जब एक बार चक्रवर्ती राजा बलि हुए थे ना, तो उन्होंने सारे मृत्यु लोग को जीत लिया था। उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने उनको स्वर्ग के लिए प्रेरित किया। तो फिर सारे देवता लोग, ऋषि लोग यहाँ पे आके उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या किया। फिर माता अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ। फिर राजा हिमालय ने ये भगवान विष्णु का मंदिर बनाया, यहाँ पे उनको स्थापित किया, अपना कुल देवता बनाया। फिर वो राजा बलि से उन्होंने 3 पक्ष ऋषि भी मांगी। 3 पक्ष से उन्होंने, एक पक्ष से मृत्यु लोक को जीत लिया था, दूसरे पक्ष से स्वर्ग लोक को, तीसरा पक्ष राजा बलि ने अपने माथे पे रखवाया कि मैंने जो पुण्य काम करके जितने लोग अर्जित किए हैं वो सारे मैं आपको दान दे देता हूँ। तो फिर वो लोक देने के बाद राजा बलि को भगवान विष्णु ने पाताल का राज्य दिया। तो तीनों लोकों को जीतने वाले त्रिलोकीनाथ, उन्हीं का नाम है त्रियुगी नारायण। फिर राजा हिमालय ने उनको यहाँ पे स्थापित करके अपने कुल देवता बनाया। फिर त्रेता के अंतिम में जब राजा हिमालय के घर में पार्वती माता जी का पुनर्जन्म हुआ, पहले वो राजा दक्ष की पुत्री दक्षायनी नाम से, सती के नाम से हरिद्वार कनकल के पास में भस्म हो गई थी। एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन किसी मनमुटाव के कारण भगवान शंकर जी को नहीं बुलाया था और सती बिना बुलाई गई, अपमानित होकर वहीं पे भस्म हो गई थी। तो दूसरा जन्म लिया यहाँ पर्वतराज हिमालय के घर में। यहीं पे पार्वती माता जी का जन्म हुआ। यहीं पे पार्वती माता जी ने कई वर्षों तक भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया। फिर त्रेता के अंतिम में नारायण को साक्षी करके यहाँ पे भगवान शंकर जी का विवाह हुआ। मंदिर के अंदर में 4 कुंड हैं मुख्यतः। पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड, तीसरा विष्णु कुंड, चौथा सरस्वती कुंड। ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड में तो आत्मशुद्धि स्नान, वो स्नान करने के कुंड है। विष्णु कुंड में आसमन होता है। सरस्वती कुंड में पितरादि तर्पण होते हैं। पितृ तर्पण वो लोग करते हैं जिनके माता पिता गुजरे हुए हैं या परिवार में कोई अकाल मृत्यु से मरा हुआ। ये उत्तराखंड की यात्रा जो है पितरों को तारने के लिए होती है। तो प्रत्येक तीर्थ में जाके पितरों को जलदान दिया जाता है, पितरों का श्राद्ध किया जाता है। फिर धर्मशिला है, इस तीर्थ का पूजन इत्यादि उसी स्थान पे होता बताते हैं। उस वक्त राजा लोगों ने 1.25 मन मोहर मूर्ति रत्नों का दान करके पार्वती माता भगवान शंकर जी का पूजन करके माता पार्वती का कन्यादान किया था। तो तीर्थ यात्री उसी पूजा को दोहराते हैं, उसको बोलते हैं सौभाग्य पूजा। वो पूजन करने के बाद अंदर में भगवान के दर्शन है। बीच मध्य में भगवान नारायण, दाहिने भाग में डोला में लक्ष्मी जी, बाम भाग में सरस्वती, क्षेत्रपाल, कुबेर, मचिंदादि, आदि गुरु शंकराचार्य जी, सत्यनारायण और पंचनाम देवता है। शिव पार्वती का युगल मूर्ति है और भगवान नारायण की चतुर्भुज विग्रह मूर्ति। अनंत सैया भगवान नारायण के दर्शन हैं। ये दर्शन करने के उपरांत 3 की धुनी है, उसमें समीधा चढ़ाया जाता है, हवन होता है। वहाँ का जो भस्मी होता है वही यहाँ का मुख्य प्रसादी है।
उसको माथा में धारण कर सकते हैं, घर में पूजा के स्थान पे भी रख सकते हैं। वो पूजन करने के बाद बाहर पंचनाम देवताओं के छोटे छोटे 5 मंदिर हैं। गणेश जी हैं, अन्नपूर्णा माता जी, ईशानेश्वर, बजरंगबली और अर्धनारीश्वर। ये सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद यहाँ का यात्रा पूरा होता है। बोले भगवान त्रियुगी नारायण की जय जय हो। शंकर पार्वती मैया की जय।